अल्काइल हैलाइड। देखिए बेटा आर एक से ये एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखिए अल्काइल हैलाइड में आपको पता है कि जो एक्स है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, एक्स की तरफ। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगी चार्ज। इस बात को क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, तो पोलर बॉन्ड। तो अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। अल्काइल हैलाइड अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है। एक बात देखो, अल्काइल हैलाइड अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू पोलरिटी ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से। देखो CX बॉन्ड क्या है, पोलर है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा पोलरिटी डिपेंड्स अपॉन, पोलरिटी डिपेंड्स अपॉन difference of electronegativity, difference of electronegativity। जो पोलरिटी वो डिपेंड किस पे करती है बेटा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, ये शॉर्टकट में जगह थोड़ी कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या वैल्यूज है इनकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कार्बन की 2.5 है, क्लोरीन की है 4.0, क्लोरीन की है 3.0, ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.5। ये बेटा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब एक बांड में अगर कार्बन और क्लोरीन का बांड होगा तो डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्या होता है, फर्क। 4 में से 2.1 माइनस कर दो तो क्या डिफरेंस आएगा, 1.5 का डिफरेंस होगा, 2.5 है। ठीक है, 2.5 1.5 का डिफरेंस। कार्बन और क्लोरीन का बांड 3 माइनस 2.5 0.5 का डिफरेंस। कार्बन और ब्रोमीन का बांड 2.8 माइनस 2.5 0.3 का डिफरेंस। कार्बन और आयोडीन का बांड 2.5 माइनस 2.5 का मतलब है 0 और इसका डिफरेंस क्या है, 0 इसका डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे डिपेंड करती है पोलरिटी। ठीक है, पोलरिटी। अच्छा अब देखो पोलरिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड पोलरिटी। बेटा बॉन्ड पोलरिटी का ऑर्डर क्या होगा, RF is more polar। RF, R का मतलब अल्काइल ग्रुप जिसका बॉन्ड किसके साथ है, बेटा अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, वो मोर पोलर होगा क्योंकि डिफरेंस है ना इसका। सबसे बड़ा डिफरेंस किसमें है, कार्बन और क्लोरीन का डिफरेंस बड़ा है सबसे। देखो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, ये ज्यादा पोलर होगा। देन RCl, देन RBr, देन RI। तो RI लेस पोलर है, RI क्या है, लेस पोलर है, और RF क्या है। अच्छा एक चीज और बता दो, जिस बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होती है
बेटा बॉन्ड की अगर पोलरिटी ज्यादा है ना तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। देखो अगर बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाती है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ हो जाती है। बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, फिर उसको तोड़ने के लिए, फिर उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। उस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मतलब ज्यादा मुश्किल होता है। तो बॉन्ड पोलरिटी जो है वो बॉन्ड एनर्जी, ये तो बॉन्ड की पोलरिटी हो गई। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड की एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड की एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड पोलरिटी की। बॉन्ड की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, देखो बॉन्ड की जो एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड के पोलरिटी। मतलब जो बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है ज्यादा तो पोलर ही है बॉन्ड, इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी ज्यादा, आर की, देन आर सी एल, देन आर बी आर, देन आर आई। तो इसका मतलब है आर आई की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये जो आर आई है ना ये वीक बॉन्ड है, ये क्या है बेटा, वीक बॉन्ड है। तो जल्दी बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, आर आई का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे रिएक्टर जो अल्काइल हेड होगा वो आर आई होगा। देखो रिएक्टिविटी जो है, आर्डर रिएक्टिविटी बेटा, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसी का ज्यादा होता है जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो, कम हो। बॉन्ड एनर्जी क्या हो, हाँ इनवर्सली, बिल्कुल सही बात है। तो बॉन्ड जो आर्डर रिएक्टिविटी है वो बॉन्ड एनर्जी के इनवर्स की है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। याद करो बेटा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी हाई है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। बॉन्ड एनर्जी तो हाई होगी मगर रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है इसकी बॉन्ड एनर्जी तो हाई है मगर इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी आर आई की, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर ए। ठीक है भाई। अब देखो ये इनका क्या है, आर्डर रिएक्टिव है। आर्डर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का आर्डर रिएक्टिव होगा, आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और आर आई सबसे कम रिएक्टिव होगा। अच्छा दूसरी बात यह है कि अल्काइल हैलाइड हेलोजन आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन। तो वो क्या करता है, कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़ाया था। चलो दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, कौन सा इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इसको डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, due to difference of electronegativity is called इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो ये है, ये हेलोजन है, ये बेटा एक्स का मतलब हेलोजन होता है ना,
बोलते हैं हेलोजन। तो आपको सबको पता है कि हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसकी जो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, वो क्या करता है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। कौन से कार्बन के इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिग्मा पार्ट है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? पॉजिटिव। अब देखो ये जो एक्स है ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, कार्बन, इस कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये कार्बन क्या करेगा? दूसरे कार्बन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कार्बन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर पार्शियल पाथ आएगी, थोड़ी पाथ आएगी। फिर ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर भी समान 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 पाथ चार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये पूरी चेन में ट्रांसफर हुआ, एक जगह रुकेगा नहीं, ये पूरी चेन में क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, पूरी चेन में ट्रांसफर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, जिस कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डेड है वो कार्बन क्या है? ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं? ये बेटा अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है, हेलोजन बॉन्डेड, इसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा का जो एडजेसेंट था वो होता है बीटा, बीटा का जो एडजेसेंट होता है वो होता है गामा। तो याद करो इसका असर बीटा कार्बन के बाद कम हो जाएगा, इंडक्ट इफेक्ट है ना, सेकंड कार्बन के बाद इसका असर कम हो जाता है। इसका मतलब इस कार्बन पे इसका असर कम होगा, इस कार्बन तक इसका असर ज्यादा होगा, यहां तक होगा इफेक्ट, उसके बाद कम हो जाएगा। अच्छा, तो ये इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया क्या? नहीं, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन which is bonded with halogen is electrophilic in nature. Electrophilic in nature, नेचर में क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। भाई जो देखें, जो कार्बन हेलोजन के साथ बॉन्डेड है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है ना, पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक। और ये क्या होगा? भाई ये नेगेटिव है ना, ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या होगा? कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। एंड बीटा हाइड्रोजन, ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं बीटा कार्बन की जो हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक, बीटा हाइड्रोजन is slightly acidic due to high electronegativity of halogen, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है इसलिए ये बीटा हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है पॉजिटिव हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं, इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन कौन सी है? एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक का मतलब है पॉजिटिव हाइड्रोजन है। अब क्या होगा? अब इसके रिएक्शन दो तरह के रिएक्शंस में हो सकते हैं, दो तरह के। न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल दूसरा नेगेटिव आयन, या तो अटैक करेगा अल्फा कार्बन पे, इसमें अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल, देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव आयन है, ये निकलेगा, इसकी जगह पे
दूसरा नेगेटिव आयन लग जाएगा। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियोफाइल will attack at electrophilic carbon, इस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करेगा? कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इस पर, ठीक है, इसके साथ इसके ऊपर लग जाएगा और डिस्प्लेस करेगा किसको? दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगा। इसका मतलब है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और वो न्यूक्लियोफाइल किसको डिस्प्लेस करेगा? ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, उसको डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह खुद लग जाएगा और रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या बीटा हाइड्रोजन को पे अटैक करेगा। वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पे अटैक करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे, और रिएक्शन देगा एलिमिनेशन। देखो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल दो जगह पे अटैक कर सकता है, या तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस पर अटैक करके रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक। या बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और रिएक्शन देगा एलिमिनेशन। रिएक्शन कौन सा देगा? तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इस पर अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा तो रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद कर लो। देखो न्यूक्लियोफाइल will attack at electrophilic carbon, इस कार्बन पे अटैक करेगा and undergo nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction क्या देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। एंड न्यूक्लियोफाइल, if न्यूक्लियोफाइल अटैक एट बीटा हाइड्रोजन, अगर न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करता है, सुन लो इधर, किस पर अटैक करेगा? बीटा हाइड्रोजन पे। बीटा हाइड्रोजन को निकालता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, if nucleophile attack at beta carbon, elimination reaction proceed. रिएक्शन कौन सा होगा? इसका मतलब दो रिएक्शन के चांसेस हैं। दो रिएक्शन के चांसेस हैं, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन होगा। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करता है? अगर अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे तो एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे समझ? ठीक है ना? इसका मतलब है अटैक करता है, डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे। वो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? अगर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे या एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होंगे? अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन लेके वहां से डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बेटा रिएक्शन के कौन कौन से टाइप्स होंगे? अच्छा, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं एशियन रिएक्शन। क्या कहते हैं शॉर्टकट में?
देखो बेटा शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको, एशियन रिएक्शन। एस का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। एन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में एशियन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कब मिलेगा आपको, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां पे, बीटा हाइड्रोजन पे। और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब मिलेगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये नोट कर लो, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन पे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरे किस्म के रिएक्शन भी होते हैं इसके अंदर, तीसरे टाइप के रिएक्शन भी होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफेनाइट रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफेनाइट रिएजेंट। एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो ग्रेफेनाइट रिएजेंट की फॉर्मेशन और उसकी एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन। तो तीन किस्म के रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफेनाइट रिएजेंट। ठीक है, चलते हैं, पहले पढ़ते हैं। पढ़ता हूं आपको न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल तो पहले पढ़े, हालांकि पढ़ा दिया था आपको मैंने, भूल गए होंगे तभी, पुराना पढ़ाया था मैंने आपको। देखो बेटा न्यूक्लियो, का मतलब है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टर। देखो न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टर। इसका मतलब है न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाले, न्यूक्लियस को। तो लास्ट बात है, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है बेटा, न्यूक्लियस तो पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव आइन होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन होगा वो अट्रैक्ट करेगा किसको, न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का हम कहेंगे इन इलेक्ट्रो नेगेटिव आइन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइन व्हिच डोनेट, which has ability to donate, इसमें क्या हो, एबिलिटी हो टू डोनेट, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत हो, वो न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अब देखो इसमें OH भी न्यूक्लियोफाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है। Cl भी न्यूक्लियोफाइल है, Br भी न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड भी न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं। अच्छा, OR भी न्यूक्लियोफाइल है, NH2 भी न्यूक्लियोफाइल है, RC भी न्यूक्लियोफाइल है, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन होता है वो न्यूक्लियोफाइल है, SH भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव आयन ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत है। अच्छा, व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन, किसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, कार्बन को देगा। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देता है, कार्बन को देता है। एक डेफिनेशन की हो गई।
न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो मगर इलेक्ट्रॉन में क्या हो, रिच हो, तो वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, ठीक है, हैविंग लोन पेयर, हैविंग हैविंग एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर, डोनेट लोन पेयर जिसमें लोन पेयर देने की सलाहियत हो। अमोनिया, बेटा ये अमोनिया है ना, इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर का डोनेट एक ही करता है, दोनों लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, सिर्फ एक लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये लोन पेयर के पास दो पड़े हैं, तो ये भी PH3 H2S, सल्फर के पास दो लोन पेयर पड़े हैं, तो ये किसी को दे सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में देखो दो लोन पेयर पड़े हैं इसके पास, नाइट्रोजन के पास। ROH अल्कोहल, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ईथर, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये अल्कोहल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर है ना इसके पास। जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तब न्यूक्लियोफाइल होगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तब, ठीक है, मतलब ये जब डोनेट करेगा तब ये प्रॉपर्टी शो करेगा न्यूक्लियोफाइल की। अगर ये डोनेट नहीं कर रहा, नहीं अगर डोनेट करेगा तब वो न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर इससे पूछा जाए तो भी आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास है तो सही ना लोन पेयर, और ये दे भी सकता है। मॉलिक्यूल्स containing pi electrons is nucleophile, मॉलिक्यूल जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे C2H4, C2H4 में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, पाई बॉन्ड है इसके अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इथीन, इथीन न्यूक्लियोफाइल है। इथाइन, इथाइन C2H2 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दो पाई बॉन्ड है। बेंजीन, तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेंजीन में भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के, जैसे बेंजीन को भी हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल लग जाना, क्योंकि अल्काइल एथिल में न्यूक्लियोफाइल तो है, एक न्यूक्लियोफाइल है ना, वो निकलेगा, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा। देखो जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्या,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। का मतलब है एक न्यूक्लियोफाइल निकली, इधर देखो, सुनो इधर, ये बेटा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर एक्स क्या है, नेगेटिव, आर क्या है, पॉजिटिव, आर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिल कार्बन, इस एक्स के ऊपर कौन सी जा रही है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, इसको इसी कहते हैं सबस्ट्रेट। अब ये न्यूक्लियोफाइल है और इसको कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, अटैक किस पर करेगा, सबस्ट्रेट पे, सबस्ट्रेट पर अटैक करेगा और अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे, किस पर अटैक करेगा ये, और ऑलरेडी जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है इसको क्या करेगा ये, इसको निकाल देगा, इसको इसकी जगह खुद लग जाएगा। मतलब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब बदले में लगना, ये एक्स के बदले में न्यूक्लियोफाइल लगेगा, इधर देखो, तो आर और न्यूक्लियोफाइल का पार्ट बन गया, ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिल कार्बन के ऊपर और यहां से किसको निकाला, एक्स को, और एक्स की जगह पे खुद लग गया, न्यू प्रोडक्ट बन गया, और एक्स को क्या कहेंगे हम, लीविंग न्यूक्लियोफाइल, बेटा लीविंग न्यूक्लियोफाइल, लीविंग का मतलब क्या है, ये अपनी जगह छोड़ चुका है, लीव कर चुका है, लीव कर चुका है ये, ठीक है। अब देखो इसने अटैक किया, मतलब दो न्यूक्लियोफाइल का मुकाबला है, एक अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल, एक ऑलरेडी लगा हुआ, अच्छा अटैक करने वाला स्ट्रॉन्गर होगा, अटैक करने वाला क्या हुआ, तभी तो उसको निकालेगा, भाई कब्जा छुड़ाने के लिए हमें ताकतवर बनने की जरूरत पड़ती है, भाई देखो किसी के, अगर सपोज करते हैं किसी का कब्जा है, उस कब्जे को छुड़ाने के लिए जो अटैक करने आएगा बंदा कब्जा छुड़ाने के लिए, वो क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, तभी तो उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, अदरवाइज। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वो डिस्प्लेस करता है वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये किसको डिस्प्लेस कर रहा है, किसको, वीक न्यूक्लियोफाइल को, ये एक वीक है, ये चला निकल गया, इसको कहते हैं लीविंग, ये अपने घर रवाना हो गया, इसकी जगह किसने ले ली, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर अटैक करने वाला वीक होगा तो उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, रिएक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा चले अब आते हैं डेफिनेशन पे, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो पहले बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझते हो क्या होता है, बेटा सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदले में, ठीक है, एक की डिस्प्लेसमेंट, उसके बदले में दूसरा लगेगा, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, in which strong nucleophile, strong nucleophile displace, डिस्प्लेस करेगा किसको, वीक न्यूक्लियोफाइल को, वीक न्यूक्लियोफाइल ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लगा हुआ है, देखो वीक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी लगा हुआ है ना, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है सबस्ट्रेट का, उसको क्या करेगा ये, रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे खुद लग जाएगा, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन in which strong nucleophile displace weak nucleophile,
ऑफ सब्सट्रेट इज कॉल्ड एशियन रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे हम? एशियन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एशियन रिएक्शन को शॉर्टकट नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर इसमें भी यही होगा कि अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा लीविंग से, तभी इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, अदरवाइज डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब देखो आर एक्स प्लस NaOH, अब आर एक्स आर के ऊपर पॉजिटिव जा रहा है, एक्स के ऊपर नेगेटिव, NaOH। इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है आपको? भाई इसमें न्यूक्लियोफाइल है, देखो OH है ना, NaOH में OH न्यूक्लियोफाइल है ना भाई। देखो कंपाउंड NaOH, इसमें OH के ऊपर कौन सी चार्ज है? नेगेटिव है। ये OH किसको डिस्प्लेस करेगा? एक्स को। ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, इसके का क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा और बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल बनेगा। एक्स निकलेगा, एक्स की जगह OH निकलेगा तो बन गया अल्कोहल। तो इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल को आप बना सकते हो, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तहत। अब Na मिलेगा किसके साथ? एक्स के साथ। मतलब ये इंसानी मॉइस्चर में नहीं होता है ऐसे, मगर ये रिएक्शंस में वैसे नेचर है। मतलब जिस तरह हम देखते हैं इंसानी मॉइस्चर का होता रहता है वैसे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में भी देखो वही सेम नेचर है कि भाई एक्स डिस्प्लेस हो गया, OH लग गया, अल्कोहल बन गया। आर एक्स प्लस सोडियम साइनाइड। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है इसके अंदर? Ca न्यूक्लियोफाइल है। वो डिस्प्लेस किसको करेगा? एक्स को डिस्प्लेस करेगा, एक्स जगह लग जाएगा तो बन जाएगा आर सी एच। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, नाइट्राइल है ना, नाइट्राइल में क्या होता है? कार्बन और नाइट्रोजन एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको पढ़ते हैं अल्केन नाइट्राइल। प्लस NaX। बात समझ में आ रही है भाई? एक देखो एक्स डिस्प्लेस, इसी जगह दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने ले ली, वो कौन सा है? साइनाइड। अल्काइल हैलाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब कौन लेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूक्लियोफाइल है तो बन जाएगा RHS प्लस पोटेशियम। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोजन सल्फाइड भी। इसको करते हैं अल्केन थाइओल। अल्केन थाइओल, ये OH ये एसिड। देखो OH अल्कोहल है, OH क्या है? अगर OH की जगह पे एसिड, ये O के साथ H, यहाँ H के साथ H, एक ही बात है ना भाई। इधर देखो O के साथ H है, यहाँ पे क्या है? H के साथ H है, तो एक जैसी बात नहीं हुई। तो ये अल्कोहल है, इसको कहेंगे थाइओल या मर्केप्टो भी कहते हैं। मर्केप्टो का मतलब मरकरी को ये कैप्चर कर लेता है, मर्केप्टो भी पढ़ते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को, एसएच को। एसएच को क्या पढ़ते हैं? मर्केप्टो, ठीक है। अच्छा आर एक्स, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस RONA। अब क्या होगा? OR न्यूक्लियोफाइल है बेटा, OR न्यूक्लियोफाइल है। अब वो क्या करेगा? हाँ बिल्कुल, इसको एक्स को निकाल देगा, बन जाएगा ROR। ईथर बन गया, प्लस क्या बन गया? तो कितने कितने कंपाउंड हमने बना लिए देखो इसमें। अल्कोहल बन गया, अल्केन नाइट्राइल बन गया, थाइओल बन गया,
ईथर भी बन गया। इसका मतलब है आप अल्काइल हैलाइड से क्या क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, अल्केन थाइयोल बना सकते हो, नाइट्राइल बना सकते हो, ईथर बना सकते हो, अभी तो आते रहेंगे इस फॉर्मेशन। RX प्लस NaNH2 नेगेटिव, इसके बाद बात करो। अच्छा, अब इसकी जगह क्या लग जाएगा बेटा, एक्स की जगह पे क्या लगेगा बताओ ना, नेगेटिव आई लगेगा ना कोई, NH2, तो बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन बन गया। दूसरा क्या होगा, NaX, RX प्लस RCOONA। ठीक है, अब क्या बनेगा, RCOO ग्रुप नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो बन जाएगा RCOR, फिर RCOR बनेगा ईस्टर, क्या बन जाएगा RCOR, ईस्टर बन गया प्लस NaX। तो इसका मतलब ईस्टर भी बन सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से अमाइन बन सकता है, ईथर बन सकता है, ये सब बन सकते हैं किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिनको जनरली क्या बोलते हैं, एसिड रिएक्शन। ठीक है, तो कल मजीद पढ़ लेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को।